गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने चैनल जीत विज्ञान पर। डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के यूनिट 5 से एंजियोस्पर्म से संबंधित एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी कि तना का रूपांतरण। हम तने के रूपांतरण के बारे में आज पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अधिकतर आपने प्लांट देखा होगा कि जो प्लांटों का स्टेम होता है वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और उसके ऊपर पाई जाने वाली लीव्स फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं। लेकिन कुछ कंडीशन बस जहां पर बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है, जीरोफिटिक कंडीशन पाई जाती है, वहां पर ऐसी एरिया में स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है। वह उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उस माहौल में ढालने का कोशिश करते हैं प्लांट, और एक तरह के अपने अंदर मॉडिफाइड कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग। और इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है प्लांट में वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फिलोक्लैड एंड क्लैडोड। तो सबसे हम पहले बात करेंगे फिलोक्लैड क्या होता है और उसके बाद बात करेंगे क्लैडोड की। तो डियर स्टूडेंट, हम बताएंगे फिलोक्लैड क्या होता है कि जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, जैसे रेगिस्तान आदि एरिया में जहाँ सूखा रहता है, पानी बरसात बहुत कम होती है, अगर ऐसी एरिया में कुछ प्लांट पाए जाते हैं, अगर उनपे बड़ी बड़ी लीफ होती हैं तो इससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगी, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान पत्तियों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अधिक होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, जिससे अधिक से अधिक पानी का लॉस हो जाता है। अतः ऐसे एरिया में पाए जाने वाले प्लांट अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, और जो लीफ है उसके अंदर पाए जाने, इसके ऊपर पाई जाने वाली लीफ है, वो लीव्स कांटों में और स्केल्स में डेवलप हो जाती हैं, कांटों में डेवलप हो जाती हैं। और उनका जो स्टेम होता है, जब पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने का कार्य कौन करे? तो होता क्या है, वो स्टेम भी मॉडिफाई अपने आप को कर लेता है, और स्टेम मॉडिफाई होकर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ग्रीन लीफ लाइक फ्लैशी स्ट्रक्चर बनता है, और इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस का वर्क करने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस माहौल के अकॉर्डिंग प्लांट ने अपने आप को मॉडिफाई किया है, और वो मॉडिफिकेशन आपका कहलाएगा फिलोक्लैड। तो सबसे हम पहले समझते हैं, लिखा हुआ है टॉपिक में, तो क्या है फिलोक्लैड? तो स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट। स्टेम, जो भी प्लांट का स्टेम है वो फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, एंड फ्लैशी और मासल हो जाता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी में हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो कार्य करते हैं वो लीफ होता है, लेकिन यहाँ मॉडिफाई होकर स्टेम भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करने लगा है। एंड आल्सो हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, और भोजन को स्टोर करने का कार्य भी ये करने लगता है। अतः हम कह सकते हैं, अगर इसकी संरचना देंगे तो इसमें आपको दो या दो से अधिक नोड और इंटरनोड आपको देखने को मिलेंगे। टू और मोर नोड और इंटरनोड फाउंड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें इन विच लीव्स, इसमें जो पाई जाती हैं, इस प्रकार के एरिया में जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट हैं, तो उसमें जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग इसमें जो लीव है वो स्पाइन से यानी कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, सो दैट स्पाइन फॉर रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिससे उसमें पाए जाने वाले ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे ओपेंसिया, जिसको हम कहते हैं नांगफनी, एक नांगफनी जो कि एक प्लांट है, एपिफिलम। यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। मान लो ये नांगफनी है, मान लो पूरा स्टेम था, ये अपने आप को मॉडिफाई हुआ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और ये जो पाए जा रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर है, इसको हम नोड कह सकते हैं, नोड।
ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको आप इंटरनोड का नाम दे सकते हैं कि इंटरनोड है। इस तरह से आपने देखा है कि पूरी प्लान नोड और इंटरनोड में डिवाइड था, लेकिन ये अपने आप को चपटा कर लेता है, फ्लैट बना देता है, फ्लैसी कर लेता है और पत्ती जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो मॉडिफिकेशन है वो फिलोक्लैड है। और यहाँ पर आपको पाई जाने वाली जो लीव्स है, ये लीव्स मॉडिफाई हो गई है, लीव्स मॉडिफाई इनटू स्पाइन्स, ये कांटों में स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई है, इसकी लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई है, जिससे वाष्पोत्सर्जन का जो रेट है यानी कि दर है वो बहुत कम हो सके, रिड्यूस हो सके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक होल प्लांट अपने आप को मॉडिफाई किया है जीरोफिटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, पत्तियां इससे रिड्यूस हो जाती हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ फिलोक्लैड। इस प्रकार का मॉडिफिकेशन, ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि ओपेंशिया एंड एपिफिलम। तो फिलोक्लैड के एग्जांपल कौन से हैं, उसमें किस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है, कितने नोड और इंटरनोड प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ हम समझेंगे क्लैडोड। क्लैडोड और फिलोक्लैड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको बताएं, स्टेम इज मॉडिफाइड टू ग्रीन फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इसमें भी जो स्टेम है वो फ्लैट हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और फ्लैशी हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर आपने एक मुख्य डिफरेंस देखने को मिलता है कि क्लैडोड इज मोस्टली वन इंटरनोड, इसमें मात्र आपको एक इंटरनोड देखने को मिलेगा एंड रियली टू इंटरनोड, ऑलमोस्ट अधिकतर रियली मुश्किल से आपको दो इंटरनोड देखने को मिल सकते हैं। मान लो इसमें जो एग्जांपल दिया है वो एस्पैरागस और रस्कस है। मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट है और प्लांट का ये स्टेम है और इसमें क्या होगा कि स्टेम बीच में कहीं भी आपको इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट और फ्लैशी हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन होगा, बाकी आपको लीफ इस प्रकार से आपको देखने को मिली जाएंगी, हर जगह लीफ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन स्टेम मॉडिफाई हो जाता है। स्टेम आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्लैशी स्ट्रक्चर में, ये मॉडिफाई स्ट्रक्चर, इसमें आपको एक या दो नोड और इंटरनोड आपको देखने को मिलेगी। ये मान लो इंटरनोड है, ये इंटरनोड से होगा, इंटरनोड और इस तरह से हम कह सकते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, बहुत ही महत्वपूर्ण है बीएससी स्टूडेंट के लिए एंड 11 एंड 12 स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से फिलोक्लैड क्लोरोड से आपसे एग्जाम्पल के रूप में या इसकी डेफिनेशन के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक फॉर वॉचिंग।